हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम बजट पढ़ने वाले हैं, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। चैप्टर का नाम हमारा रहेगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल, है ना। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा आज चैप्टर होने वाला है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो, अपन अपना ये रिवीजन लेक्चर है। अपना रिवीजन लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर तो है नहीं, क्लास लेक्चर नहीं है। ठीक है, ये रिवीजन लेक्चर है। तो अपन बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है ना, इसके बारे में तो अपन थ्योरेटिकल तो नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अपन जितने हो सके प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले अपन टाइप ऑफ बजट पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट। ठीक है, हम यहाँ पर टाइप ऑफ बजट पढ़ने वाले हैं और टाइप ऑफ बजट में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तीन टाइप के बजट होते हैं। मेनली यहाँ पर तीन टाइप के बजट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दूसरा हमारा बजट होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एंड थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। क्लियर है यहाँ पर? तीनों आपके बजट क्लियर हैं, टाइप ऑफ बजट। अब इसे और थोड़ा सा अपन डीप में जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर देख लेते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर तीन टाइप के बजट की हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर हम तीन टाइप के बजट की बात करने वाले हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर हम तीन टाइप के बजट की बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट जो कि मोर देन 1 ईयर का बनाया जाता है, मोर देन 1 ईयर का बनाया जाता है ना। एक होता है शॉर्ट टर्म बजट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर अपन देख रहे हैं लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, एक करंट बजट भी होता है, वेरी शॉर्ट टर्म बजट, है ना, करंट बजट। क्लियर? ये तीन टाइप के बजट हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर हम तीन टाइप के बजट देखने वाले हैं ना। क्लियर है? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर हम दो टाइप के बजट देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग के आधार पर, एक मिनट,
सही है ना। अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम दो टाइप के बजट यहाँ पर देखेंगे, एक तो फिक्स बजट, एक फ्लेक्सिबल बजट। एक तो हम देखेंगे फिक्स बजट, एक देखेंगे हम फ्लेक्सिबल बजट, है ना। एक तो हम देखेंगे फिक्स बजट और एक हम देखेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, ये आता है इसमें फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। ये हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं किसमें, ऑन द बेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, है ना। फिक्स बजट जिसमें कोई चेंज नहीं होगा और फ्लेक्सिबल बजट जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, है ना। आगे बात समझ में। अब आपका ओनली ऑन बजट बच रहा है ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज बेस पर। एक्टिविटीज बेस पर आपका बजट कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिविटीज वाइज बेसिस बजट। अपन देखे तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, एक तो होता है आपका मास्टर बजट, एक तो होता है मास्टर बजट और एक होता है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट ये हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज के आधार पर। ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज के आधार पर हम ये दो बजट पढ़ने वाले हैं। आपको बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है। और आप बजट का मतलब तो अच्छे से जानते हो ही, है ना। बजट का मतलब तो मैं आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं। बजट हमेशा एस्टिमेटेड होता है। एक एस्टिमेटेड का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। आगे पीछे की चीजें देख के नहीं अपन बजट बनाते हैं, और ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं बनता, कमेंसमेंट ऑफ द ईयर बनता है। कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, ईयर के स्टार्टिंग में बन जाता है और फिर अपन उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि वो बजट जो हमने बनाया है वो अचीवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। वो थोड़ी का पार्ट है, ठीक है, वो बाद की बात है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? फटाफट आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। लेकिन मैं आगे फंक्शनल बजट को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, फंक्शनल बजट को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। बढ़ा लूं? ठीक है। फंक्शनल बजट को मैं आगे और ले जाना चाहता हूँ और फंक्शनल बजट के आधार पर मैं ले जाना चाहता हूँ यहाँ पर इसे चार टाइप में। दिखाई दे रहा है ना। फंक्शनल के आधार पर मैं इन बजट को चार टाइप में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। एक तो है सबसे फर्स्ट सेल्स बजट। फंक्शनल बजट को आगे ले जाना चाहता हूं और ये है सबसे फर्स्ट सेल्स बजट। सेल्स बजट। एक है आपका प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, है ना। प्रोडक्शन बजट ये हमेशा यूनिट में बनता है।
किसमें बनता है? यूनिट में बनता है ना। प्रोडक्शन बजट हमेशा यूनिट में बनता है ना, ध्यान रखना। और फिर होता है आपका कॉस्ट बजट, फिर आता है आपका कॉस्ट बजट, कॉस्ट बजट, और लास्ट एंड फाइनल बजट है आपका फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बजट। क्या आपके स्क्रीन पर आ रहा है कंप्लीटली ऐसे? हाँ जी बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर कंप्लीटली पूरा बजट देखने को मिल रहा है। यहीं पर अभी आपका बजट कंप्लीट नहीं होता है, यहीं पर ही आपका बजट कंप्लीट नहीं होता है। अभी तो हमने बेसिस ऑफ बजट का चार्ट पढ़ा है, चार्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखो बेटा, चार्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाया है ना, चार्ट भी कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है। चार्ट में भी एक रो और बनेगी, अभी एक रो और बनेगी है ना, और हो सकता है 2 रो भी बन जाए है ना, ठीक है ना। बनाया आगे पक्का? चलो हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं कॉस्ट बजट में। किसमें? कॉस्ट बजट में। और कॉस्ट बजट में आगे बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं कॉस्ट बजट में ना। सबसे फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, सबसे फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है। सेकंड है, सेकंड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, ठीक है। और इससे नेक्स्ट है आपका इससे नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट। क्या सर अब पूरा हो गया है बजट का टाइप? बेटा अभी कहाँ हुआ है बजट का टाइप, अभी तो एक रो और बनेगी। क्या आपको बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है? बताओ आपको क्या बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? बोलो फटाफट, दिखाई दे रहा है? चलो एक रो और बनाएंगे हम, एक रो और बनाएंगे है ना। प्रोडक्शन बजट का ही हम टाइप पढ़ेंगे, प्रोडक्शन बजट का ही हम टाइप पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन बजट का ही हम एक टाइप पढ़ने वाले हैं ना। प्रोडक्शन बजट का ही हम टाइप पढ़ने वाले हैं। वो ऐसे करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, प्रोडक्शन बजट का ही हम टाइप पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें आएगा नहीं यार, नीचे लेना पड़ेगा। हाँ जी भैया, यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने आपको काफी जूम करके नहीं, मैंने आपको बता दिया है ना। क्लियर? चलो अपन एक बार, हाँ जी, यहाँ पर अपन को
पढ़ना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल बजट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मटेरियल बजट। डायरेक्ट मटेरियल बजट। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट लेबर बजट। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट। ठीक है, एक हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री ओवरहेड बजट। फैक्ट्री ओवरहेड बजट। फैक्ट्री ओवरहेड बजट। ठीक है, क्लियर। फैक्ट्री ओवरहेड बजट। एक इसी में लिख लो आप, एक इसी में लिख लो आप प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, ये अपने कंप्लीट बजट हो गए हैं। ये अपने कंप्लीट बजट हो गए हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लो, एक बार आप नोट डाउन कर लो, ये हमारे कंप्लीट बजट हो गए हैं। ये हमारे कंप्लीट बजट टाइप ऑफ बजट हो गए हैं। अब हम इनको वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे इनके, और वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। पहले इनका फॉर्मेट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट्स देखेंगे, और फॉर्मेट्स देखने के बाद हम इन बजट को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या आप नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वो आप देख लीजिए, है ना। क्लियर? चलो अच्छा, एक चीज और है जिसमें अपन फाइनेंशियल बजट की बात अपन करें। यदि फाइनेंशियल बजट की हम बात करें तो फाइनेंशियल बजट में भी हम कुछ बजट पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल बजट में भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे एक तो हो गया कैश बजट, एक तो हो गया हमारा कैश बजट, एक तो हमारा हो गया कैश बजट, एक हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एक हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये हमारे कंप्लीट टाइप ऑफ बजट हो गए हैं। ये हमारे कंप्लीट टाइप ऑफ बजट हो गए हैं। आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहे हैं ना? पक्का? चलो, ये हमारी टाइप ऑफ बजट की पूरी स्टोरी हो गई, है ना। 18-20 मिनट में अपन ये टाइप ऑफ बजट को पढ़ पाए। ठीक है, अब वन बाय वन अपन बजट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें फंक्शनल बजट पढ़ लेना चाहिए। हमें एक्टिविटी वाइज बजट एक बार पढ़ लेना चाहिए। यानी एक्टिविटी वाइज हम बजट पढ़ते हैं, एक्टिविटी वाइज हम बजट पढ़ते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट सारे बजट ही कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे बजट ही कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बात समझे? क्लियर? करें आगे? नेक्स्ट
तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऑन द एक्टिविटी बेस पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस पर हम आज बजट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको? हाँ जी, एक्टिविटी बेस पर हम सबसे पहले जो बजट पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने 4 टाइप के बजट यहाँ पर पढ़े, 4 टाइप के हमने बजट पढ़े। सबसे पहले हम बजट पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बजट पढ़ने वाले हैं सेल्स बजट। देखो भैया, हमने यहाँ पर एक्टिविटी वाइज में, सॉरी, सबसे पहले हम फंक्शनल बजट ले रहे हैं, फंक्शनल बजट में हम सेल्स बजट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सबसे पहले हम फंक्शनल बजट ले रहे हैं, फंक्शनल बजट हम ले रहे हैं, और फंक्शनल बजट में हम सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर सेल्स बजट। समझ में आया? कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए। ये हम यहाँ पर इस टाइप से पढ़ रहे हैं, है ना, क्लियर? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में हमने लिया सबसे पहले फंक्शनल बजट, और फंक्शनल बजट में हमने फर्स्ट लिया सेल्स बजट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए बेटा। नहीं है? नोट डाउन कर लिया आपने? पक्का? चलो 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल देता हूं, एक बार फॉर्मेट पे मैं आपको पढ़ा देता हूं। हाँ जी, क्लियर? सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मेट बता देता हूँ ना। हाँ जी, इसमें अपन जो फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं, या तो हम साइड में पढ़ लें, या तो हम इसे साइड कर दे तो साइड में पढ़ लें, ठीक है, क्लियर? लो बेटा, ये मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सेल्स बजट का फॉर्मेट पढ़ाने जा रहा हूं। सेल्स बजट का, किसका? सेल्स बजट का, ठीक है। जो बुक ने फॉर्मेट दिया है वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ना इसमें एरिया देखो, सबसे पहले एरिया का कॉलम बनाओ। सबसे पहले किसका बनाओ? एरिया का कॉलम। आपका एरिया कौन सा है? आपका रीजन है ना। क्या रीजन है? एरिया, ठीक है। आप कहाँ कौन कौन से एरिया में बिजनेस करते हो? जैसे आपने साउथ में, वेस्ट में, है ना, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो। या आप ना स्टेट वाइज भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप राजस्थान में, आप दिल्ली में, ठीक है, आप राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी में, ठीक है। आपका जो एरिया है वो आप लिख दीजिए पहले यहाँ पर, है ना, जो भी आपका एरिया है, ठीक है, क्लियर? जितने भी एरिया हैं वो लिख दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर सेकंड कॉलम बना लीजिए आप प्रोडक्ट का, सेकंड कॉलम बना लीजिए आप प्रोडक्ट का। सेकंड कॉलम किसका बनाओगे आप? प्रोडक्ट का बनाओगे, प्रोडक्ट का। यानी आप इस राजस्थान में कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कौन कौन से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो राजस्थान, यूपी एंड बिहार में कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हो? जैसे ए बी सी तीन प्रोडक्ट यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ पर केवल ए और बी प्रोडक्ट ही बिक रहा है, यहाँ पर ए बी सी तीनों प्रोडक्ट बिक रहे हैं ना। जो भी आपका प्रोडक्ट है ना उनका नाम लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो प्रोडक्ट का नेम, है ना, क्या प्रोडक्ट, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर में क्या बजट बनाया था वो लिख दीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा इसे 3 कॉलम में मुझे डालना पड़ेगा। हाँ जी, सबसे पहले है आपका प्रीवियस ईयर बजट, सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर बजट, सबसे फर्स्ट है प्रीवियस ईयर बजट। ठीक है, प्रीवियस ईयर बजट। फिर अपन बात करेंगे कि एक्चुअल आपका क्या रहा, प्रीवियस ईयर में एक्चुअल क्या रहा, यानी प्रीवियस ईयर एक्चुअल, प्रीवियस ईयर एक्चुअल, ठीक है। और अब अपन क्या कर रहे हैं, करंट ईयर का बजट बना रहे हैं। अब अपन क्या बना रहे हैं, करंट ईयर का बजट बना रहे हैं। आगे बात सुन, करंट ईयर का अपन बजट बना रहे हैं। आगे बात सुनने कोई दिक्कत बोलो ना, क्लियर? अच्छा, इसमें तो आपको क्वेश्चन में ऐसे कैसे गिवन होगा, यहां पर आप लिख सकते हो 3 कॉलम बना लो। क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, यहां पर भी आप 3 कॉलम बना लो। क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, ठीक है। और तीसरा यहां पर भी आपका ये बजट बनाना है आपको, तो यहां पर आप ना तीनों यही कॉलम बना लो। क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, और यहां पर लास्ट में जाके नहीं आप क्या कर दो, टोटल का कॉलम बना लो। लास्ट में जाके नहीं आप क्या करोगे, टोटल का कॉलम बनाओगे, टोटल। सबका टोटल आपका आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, है ना, सबका टोटल आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ फटाफट। ये आपका बजट बनेगा, सेल्स बजट। फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस के आधार पर ये बजट का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाने दो, है ना, क्लियर? कोई बात नहीं, हो जाने दो, है ना। ठीक है, ये अपना सेल्स बजट का कंप्लीट फॉर्मेट बन गया है। ये आप फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया है तो ये ही अप्लाई होना है। भाई मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है, बेसिक फॉर्मेट बताया है। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चंस के आधार पर चेंज हो जाए, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चंस के आधार पर
चेंज हो जाए बेटा, ना। तो ध्यान रखना इस चीज को भी अपन को। बस केवल मैंने फोरकास्टिंग फॉर्मेट बनाया है जो एस्टिमेटेड सारे क्वेश्चनों में ऑलमोस्ट अप्लाई होता है ना। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, एक क्वेश्चन कर ले क्या? आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, कर ले क्या? आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, कर ले क्या? अभी कॉस्टिंग में दे रखा है या कहाँ दे रखा है ये मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको, है ना। मैंने वैसे दोनों ही बुक डाउनलोड करके रख ली है। मे भी हम बजट पर आ गए। सबसे पहले तो आपको दे रखा है यहाँ पर सेल्स बजट तो दे रखा है भैया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सेल्स बजट का। मैं आपको एक बढ़िया सा प्रोडक्शन बजट है बेटा, सेल्स बजट नहीं है, प्रोडक्शन बजट है। मैं आपको सेल्स बजट का क्वेश्चन बताता हूँ। आपकी बुक में एक बार देख लेना कि ऊपर नीचे ना हो क्वेश्चन, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल बजट का है। निकालता हूँ ना। हाँ, क्वेश्चन हो बुक होती ना, काम हो जाता।
इसमें तो है नहीं। एमए में देखता हूँ, एक मिनट रुको। थ्री 367 पर है ना। कहाँ गया है यार? थ्री 67 तो बोला था, अभी तक तो ये आया ही नहीं। यहाँ से मुझे क्या वो चाहिए होगा। ये रहा, सेल्स बजट मिल गया ना। ये मिल गया बेटा, क्वेश्चन तो मिल गया। और उसमें थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा। ये अपना फॉर्मेट क्लियर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो यही फॉर्मेट बनाया ना इसमें। अरे यार 2 पेज में हो रहे हैं तो। एमए की बुक में ये जो है वो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये पुरानी बुक है नई बुक है ये पता नहीं, नई बुक ही होगी नेट पर तो, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। चलो आगे चलें, देखिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे। ए बी एंड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 2 प्रोडक्ट ए और बी, ठीक है, और सेल्स कर रहा है
टू डिवीजन में, नॉर्थ एंड साउथ में। मैंने आपको बताया सबसे पहले अपन एरिया, किस किस एरिया में माल बेच रहे हैं, है ना। तो पहले एरिया आ जाएगा आपका क्वेश्चन में। फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमेटी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है। और बजट सेल्स फॉर द करंट ईयर आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, हाँ जी, वो आपको दे रखा है कि भाई 4,000 रुपए का आपने बजट बनाया था और 9 रुपए के हिसाब से आप नॉर्थ में, यानी दो टाइप के प्रोडक्ट। दूसरी बात है प्रोडक्ट यहाँ पर ए और बी है। एरिया अपन ने ले लिया नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और ये हो गया कि नॉर्थ साउथ में, तो नॉर्थ में ए प्रोडक्ट को वो 4,000 प्रोडक्ट को एस्टिमेट लगाया था 9 रुपए के हिसाब से, और बी का हमने 3,000 यूनिट का लगाया था 21 रुपए के हिसाब से, और 6,000 का लगाया 9 रुपए के हिसाब से, और 5,000 का लगाया 21 रुपए के हिसाब से, है ना, साउथ में। और करंट ईयर में जो हमने बजट बनाया था इसके अकॉर्डिंग जो सेल्स की गई थी वो ये की गई थी, है ना, कि एक ही नॉर्थ में सेल्स की गई थी 5,000 यूनिट 9 रुपए के हिसाब से, 2,000 यूनिट 21 रुपए के हिसाब से, है ना। ज्यादा बजट से ज्यादा हम बेच पाए ए प्रोडक्ट को तो, और प्रोडक्ट बी को हम कम बेच पाए। प्रोडक्ट बी को हमने 3,000 का बजट बनाया 21 के हिसाब से, हम बेच पाए केवल 2,000 यूनिट 21 के हिसाब से। और ए प्रोडक्ट का हमने 4,000 का बजट बनाया 9 रुपए के हिसाब से, और बेच पाए कितने, 5,000 9 रुपए के हिसाब से। ऐसे यहाँ पर फोकस करना है, देखो इन चीजों पर। 6,000 का बजट बनाया था हमने 9 रुपए के हिसाब से, बिका कितने में, 7,000 यूनिट बिकी थी 9 रुपए के हिसाब से। 5,000 बनाया था 21 रुपए के हिसाब से, और बिका कितना, 4,000। ये बजट था और ये एक्चुअल था, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मान लो, कभी मान लो ना। ये कह रहा है एडुकेट मार्केट स्टडी किया, हमने कुछ मार्केट स्टडी किया, उससे ये पता चला कि प्रोडक्ट ए है ना, जहां पर भी हम बजट बना रहे हैं उससे ज्यादा बिक रहा है। देखो 4,000 का बजट बनाया 5,000 बिका, 6,000 का बजट बनाया 7,000 का बिका, 7,000 यूनिट बिकी, है ना। ए इज पॉपुलर, ए क्या है, पॉपुलर आइटम है, और वो अंडर प्राइस है, कम प्राइस का है, तो कस्टमर खरीद रहा है उसे, है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट कि इफ यदि प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 1 रुपया, अभी जो 9 रुपया है ना, 9 रुपया है, इसको क्या कर दे, 1 रुपया बढ़ा के नहीं 10 रुपये कर दिया जाए, है ना, ठीक है। इट विल स्टिल फाइंड ए रेडी मार्केट, और इसके लिए मार्केट क्या है, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया आप बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मार्केट पर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यानी बी प्रोडक्ट की बात करते हैं। बी का हमने बजट बनाया 3,000, बी का 2,000 ही। साउथ में हमने बनाया 5,000 का, बी का 4,000 ही। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ना, अरे बोलो ना, समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर, हाँ जी। अब ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड, अब बी प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है, बी इज ओवर प्राइस है, यानी 21 रुपए का बेच रहे हैं हम, ज्यादा प्राइस है, कस्टमर खरीद नहीं पा रहा है ना, कस्टमर इसे खरीद नहीं पा रहा है। टू द कस्टमर एंड द मार्केट कुड एब्जॉर्ब मोर इफ सेल्स प्राइस ऑफ बी इज रिड्यूस्ड बाय 1 रुपया, इसको 1 रुपये से कम कर दिया जाए। अभी 21 रुपया है, 1 रुपया कम कर दिया जाए, 20 रुपये में इसे बेचेंगे। अब 1 रुपया हमने यहाँ पे कम कर दिया ना। मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू गिव द इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंज। अब ये मैनेजमेंट बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है कि आपने जो प्राइजेस इंक्रीज डिक्रीज की है उससे आपके क्या फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है। From the information based on this price change and reported from salesman, भाई information based on this price change, हमने जो प्राइस चेंज किया है उससे हमको सेल्समैन से क्या मिला, रिपोर्ट मिला, और फॉलोइंग एस्टिमेट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिविजनल मैनेजर। और डिविजनल मैनेजर ने क्या बनाया, एक बजट बनाया, फ्यूचर का बजट बनाया कि भैया आपके परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज सेल्स करंट बजट, आपने जो ये किया है ना, क्या किया है, जो प्राइस ऊपर नीचे किया है, उसकी वजह से ए प्रोडक्ट का नॉर्थ में तो 10% क्या हो जाएगा,
सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, और साउथ में 5% इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और बी प्रोडक्ट की जो आपने परचेज वो सेलिंग प्राइस कम कर दी, उससे 20% नॉर्थ में बढ़ गई और 10% साउथ में बढ़ जाएगी। समझ में आया कि क्वेश्चन? विद द हेल्प ऑफ incentive advertisement campaign from the following additional sales over the estimated sales divisional manager as possible। ये कह रहा है कि हमने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी चलाना है, ठीक है। उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारी एडिशनल सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसको भी डिस्क्लोज किया है कि यदि हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ए प्रोडक्ट का 600 यूनिट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 600 यूनिट ज्यादा बिकेगी, और बी प्रोडक्ट 400 यूनिट ज्यादा बिकेगी। ऐसे साउथ में 700 यूनिट ज्यादा बिकेगी और 500 यूनिट ज्यादा बिकेगी। तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एक बजट बनाना है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनाना है, एक बजट बनाना है, ठीक है। बना देंगे, यानी हमको करंट ईयर का दे रखा है, हम प्रीवियस नेक्स्ट ईयर का बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट में ही हम ले लें क्या, फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है हमारा, छोटा तो नहीं रहेगा फॉर्मेट, एक बार ये देखो छोटा तो नहीं रहेगा भैया, बताओ बताओ, फॉर्मेट छोटा तो नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए बजट, है ना, छोटा नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, ये हम ऐसे करते हैं, करंट ईयर बजट, करंट ईयर बजट, और ये हम फ्यूचर ईयर का बना देते हैं ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने दे रखा है। हाँ जी भैया, हमें करंट ईयर का बजट दे रखा है, हमें करंट ईयर का बजट दे रखा है, करंट ईयर की एक्चुअल सेल्स भी दे रखी है, और हमसे फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनवा रहा है। बात समझ में आ गई? हमसे नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनवा रहा है, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया है, हेडिंग चेंज किया, बाकी तो सेम है, ठीक है क्या? करें। यहां पर आपके, यदि मैं एरिया की बात करूं तो यहाँ पे दो एरिया ही मुझे देखने को मिला, एक तो मुझे देखने को मिला नॉर्थ, एक देखने को मिला साउथ, दो ये ना भैया, चेक कर लो, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन कौन से मिले, प्रोडक्ट मुझे ए और बी दो प्रोडक्ट मिले, ए और बी, और ए और बी। आगे बात समझे, क्लियर, कोई दिक्कत? सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं, जो क्वेश्चन में गिवन है ना, करंट ईयर का तो बजट हमने जो बना रखा है वो हमको गिवन है ना, करंट ईयर का एक्चुअल भी हमको गिवन है, तो पहले मैं उसे उतार देता हूं ना। देखो भैया, देखो ध्यान दो, करंट ईयर में यदि मैं बजट की बात करूं, बजट सेल्स फॉर द करंट ईयर 4000 नॉर्थ का और 3000, है ना, 4000 3000 9 21 के हिसाब से 4000 और 3000 ₹9 21 के हिसाब से, यही था ना, चेक कर लो, 4000 3000 9 और 21 के हिसाब से, और ये 6000 5000 9 21 के हिसाब से, 6 और 5000 6000 और 6000 5000, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है ना, 6000 और 5000 ₹9 और ₹21 के हिसाब से, है ना, ये साउथ का लिख दिया मैंने ना। अब मुझे एक्चुअल का लिखना है, एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल 5000 2000 7000 4000, एक्चुअल में क्या हुआ, 5000 2000 और 7000 और 4000, ये एक्चुअल। बस हो गया, क्वेश्चन होने पर आ गया बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट बजट है, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना, इंपॉर्टेंट बजट है। तो मेरा कैलकुलेटर भैया, मेरा कैलकुलेटर 4000 मल्टीप्लाई 9,
तो ये आ गया 36,000 रुपए की इसकी वैल्यू, और 3,000 मल्टीप्लाई 21 है ना, 63,000 की इसकी। तो ये अपना नॉर्थ की सेल्स आ गई 36,000 प्लस 63,000, ये आपकी नॉर्थ की बजटेड सेल्स आ गई। आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत बताओ भाई। हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे अपन 54,000 54,000, और ये कितना हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 21, 1,05,000, और इसका टोटल हो जाएगा कितना 1,59,000। तो हमने इनके एरिया के हिसाब से बजटेड सेल्स की टोटल लगा लिया ना। अब एक्चुअल का लगाते हैं 45,000, और ये हो जाएगा 42,000, 42, 40, 87,000 ना। हाँ जी, ऐसे यहां पर लगा लो। यानी हमने जो बजटेड लगाया था उससे ज्यादा ही हुआ था पिछली बार है ना, ये हमने आइडिया लिया है ना। क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोल दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी बोल दीजिए प्लीज। हो गया? अपन नेक्स्ट ईयर का बजट बना रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का बजट मैन है, नेक्स्ट ईयर का बजट, ठीक है। देखिए भैया, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बनाता जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर का बजट के लिए। सबसे पहले मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नॉर्थ की। नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर यदि करंट ईयर का देखा, करंट ईयर का देखा तो करंट ईयर में ए प्रोडक्ट का 4,000 यूनिट थी, ए प्रोडक्ट की 4,000 यूनिट थी। करंट ईयर का देखा तो करंट ईयर से मुझे किस में कन्वर्ट होना है? नेक्स्ट ईयर में। किस में कन्वर्ट होना है? नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट होना है ना बेटा, नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट होना है, ठीक है। 4,000 यूनिट थी, इसमें आपने क्या किया? प्राइस रिड्यूस कर दिया। तो प्राइस रिड्यूस करने की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। प्लस कर दो, increase due to प्राइस रिड्यूस। प्राइस रिड्यूस की वजह से कितनी आपकी, देखो 4,000 का कितना परसेंट, 4,000 का कितना परसेंट आपका इंक्रीज हो गया? 4,000 का 10% आपका नॉर्थ में इंक्रीज हो रहा है, और बी का 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बी का 20% और इसका 10%, ठीक है। चलो बेटा, 4,000 का 10% कितना होता है? 400, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ए की बात करी है, प्रोडक्ट ए की, ठीक है। ओके क्लियर? चलो मैं वर्किंग नोट आपको यहाँ बना दूं क्या? चलो मैं यहाँ बना देता हूँ यार। लो भैया, सबसे पहले मैं नॉर्थ का ले रहा हूं, ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर हमारा जो करंट बजट है वो हमारा करंट बजट कितना कितना है? ए का तो है 4,000 और बी का है 3,000 करंट बजट, है ना।
इस बार हमने क्या करवाया, इस बार हमने प्राइस रिड्यूस करवा दिया, प्राइस रिड्यूस करवा दिया। और प्राइस रिड्यूस करने से हमारी सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। प्राइस रिड्यूस करवा दिया तो हमारी सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, एक में तो हो गया 10% और दूसरे में हो गया 20% इंक्रीज हो गया। प्राइस रिड्यूस हमने 1 रुपए से करवाया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया, यहाँ पे प्राइस रिड्यूस मत लिखो, प्राइस चेंज लिख दो, क्योंकि एक में कम हुआ है एक में ज्यादा हुआ है ना, इसलिए प्राइस चेंज। ए वाले में तो अपन ने पहले 9 था तो 10 हो गया, ठीक है। और बी वाले में जो 21 था वो अपन ने 20 कर दिया, यही तो हुआ था, क्लियर, यही तो था। तो इसमें आपका 10% यानी 400 की सेल्स बढ़ गई, इसमें आपके 600 की सेल्स बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करा है, एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टीजमेंट भी करवाया। एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट से क्या फर्क पड़ा है, एडवर्टीजमेंट से 600 400, हम नॉर्थ का ही देख रहे हैं ना, नॉर्थ का ही तो देख रहे हैं अपन, 600 400 ए और बी का प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ गई ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, 600 और 400, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट ईयर में बजट होगा आपका, नेक्स्ट ईयर जो आपका बजट होगा वो ये होगा, कितना, 400, ये 5000 का आपका बजट बन गया, और ये बन गया आपका 3000 4000 का बजट बन गया, ठीक है। ये तो आपका आ गया था 5000, ये तो आ गया था आपका 5000, और ये आ गया आपका 4000, ठीक है। इसमें आपने पहले 9 रुपए थी, अब 10 रुपए कर दी, इसकी पहले 21 रुपए थी, अब 20 रुपए कर दी, ठीक है। तो आपका 50,000 हो गया, ये हो गया 80,000 रुपए, और आपका टोटल हो गया 1,30,000। देखो पिछली बार 99 का था, अब की बार 1,30,000 का है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब अपन साउथ पे आ जाए। साउथ में, साउथ में ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट करंट बजट हमारा कितना था, करंट बजट हमारा था 6,000 और 5,000 का, 6,000 और 5,000 का। अब इसमें प्राइस चेंज करने की वजह से कितना फर्क पड़ा है, ड्यू टू प्राइस चेंज कितना कितना फर्क पड़ा है चेक कर लेते हैं। प्राइस चेंज की वजह से 5% और 10% फर्क पड़ा है। परसेंटेज इंक्रीज सेल्स ओवर द करंट प्राइस 5% और 10%, ठीक है, 5% एंड 10%, ठीक है। 5% तो इसका आ जाएगा 300 और 10% इसका आ जाएगा 500, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट का कितना फर्क पड़ा है, एडवर्टीजमेंट का कितना फर्क पड़ा है चेक करो। एडवर्टीजमेंट का देखो ये फर्क पड़ा है, एडिशनल सेल्स हुई है ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, साउथ की 700 और 500 यूनिट, 700 500 यूनिट इंक्रीज हो गई, एडिशनल सेल्स हुई है ना, 700 और 500 की, 700 और 500, 700 और 500 है ना। तो आपकी नेक्स्ट ईयर में जो बजट रहेगा, नेक्स्ट ईयर में जो आपका बजट रहेगा वो कितना रहेगा, 6,300, ये हो गए 7,000, और ये हो जाएगा 6,000, 7,000 और 6,000, ये हो गया 7,000 10 रुपए के हिसाब से और 6,000 20 रुपए के हिसाब से, 70,000, और ये हो जाएगा 1,20,000, 1,90,000। अब देखो इसका टोटल भी आप लगा सकते हो चाहो तो, वैसे मैं आंसर पहले एक बार टैली करवा देता हूँ, आपका आंसर टैली करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। ये नॉर्मल आपका सेल्स बजट था
सेल्स बजट, बोलो फटाफट। लो एक बार दिखा दूं मैं आपको, कितना कितना रहा है, 130 और 190, चेक करा देता हूं, 130 और 190 है ना। ये रहा 130, 130 और 190। बताओ फटाफट बताओ, अरे जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आपके नॉर्थ और साउथ का आ गया, नॉर्थ एंड साउथ का आ गया, नॉर्थ एंड साउथ का, ठीक है क्लियर। ये क्या दे रखा है, ये आपके प्रोडक्ट वाइज है, ये तो आपके रीजन वाइज आ गया, और अब ये आपका प्रोडक्ट वाइज भी आप लगाना चाहते हो तो ये हो गया प्रोडक्ट ए का और बी का, कितना हो गया, एक 20 और 80 और एक 20, 2 लाख। ये प्रोडक्ट वाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से अपन ने बजट बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना बजट बन के तैयार हो गया है, आगे बात समझे, क्लियर। चलो और कुछ निकलवाया इसने, कुछ नहीं निकलवाया, बाकी तो ठीक है। ये आप बजट बना के नहीं बता दो उनको और आपका हो जाएगा, ठीक है ओके। ये अपना सेल्स बजट कंप्लीट हुआ, ये अपना सेल्स बजट कंप्लीट हो गया है, ये अपना सेल्स बजट बनके कंप्लीट हो गया है, क्लियर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है।